धन्यवाद दोस्तों। यह आपका दोस्त प्रमोद आर्य आपके YouTube चैनल द्रोणा एकेडमी पर स्वागत करता है। और हमारे सुपर 30 MCQ साइंस के क्वेश्चन चल रहे थे जो आपके वनडे एग्ज़ाम जैसे रेलवे, NTPC, SSC या आपके लेखपाल इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होंगे। अतः आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जी, पहला क्वेश्चन आपका है, रेगिस्तान पौधों की एक त्वचा पर मोम जैसा एक पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ की परत किसकी होती है? सेलुलोज की, क्यूटिन की, पैक्टिन की या लिग्निन की? तो इसका आंसर हो गया बी, क्यूटिन की होती है। ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किसके रूप में जाना जाता है? तो ईका एल्यूमिनियम जो होती है स्कैंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम या जर्मेनियम। इसका आंसर आपका दूसरे का हो गया सी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए DNA के भाग को क्या कहा जाता है? जो प्रोटीन की प्रदान जानकारी देता है DNA के भाग को क्या कहता है? क्रोमोसोम्स, नाभिक, केंद्रक या जीन? तो किसे क्या कहा जाता है? जीन। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? इस ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा गया है, तो फॉर्मूला है हो जाएगा आपका क्या? mgh। ऊर्जा उत्पादन mgh। पूछा है इस ऊर्जा किसके बराबर होती है? इस ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh। इसका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। किस कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। क्या प्रतिबिंब होता है? आभासी लिंग धुंधला होता है, आभासी और बड़ा होता है, वास्तविक लेकिन उल्टा होता है, वास्तविक और बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा भैया? आभासी और बड़ा। सातवां क्वेश्चन देखिए, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? सोडियम से और अगर हम क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, सामान्यतः है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है या बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो गया सातवें का ए। क्या होता है? घटता है। जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब निकलेगी तो बनने वाले अवक्षेप का जो रंग होता है कैसा होता है? क्या होता है दोस्तों? सफ़ेद होता है। त्वरण की विमा होती है। त्वरण का जो सूत्र है वो पूछा जाता है आपसे। त्वरण की जो विमा होती है वो क्या होती है? त्वरण की विमा जी, L की पावर 1, N की पावर 0 और T की -2। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? यही आपका सही आंसर हो गया। दो सतहों के बीच की अनियमितता परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? घर्षण। आपका आंसर हो जाएगा ए, घर्षण होता है। एक जटिल स्थायी ऊतक है, इनमें से कौन सा एक जटिल स्थायी ऊतक होता है? तो कैरेनकाइमा या पेरेन्काइमा या स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम? तो आपका आंसर होता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा होता है? तो क्या होता है? एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक तत्व कौन सा है जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो क्लोरीन ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा
निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? किस तत्व में? डी, 14वें का डी, आयनीकरण ऊर्जा होती है। आगे, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। जी, उसकी संयोजकता क्या होती है? 1, 0, 7 या 8। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जिसमें अष्टक पूरा होता है उसकी संयोजकता पूरी होती है, जिसका ऑक्टेव पूरा हो जाता है उसकी संयोजकता 0 होती है। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपकी सीरीज चल रही है सुपर 30 साइंस के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे बड़ी कमी जो थी वो यही थी कि वो हाइड्रोजन का स्थान को सही तरह से निश्चित नहीं करा पाए थे। तो हाइड्रोजन को उन्होंने 2 स्थानों पर रखा था। जी, पहला तो पहले समूह में और दूसरा 18वें समूह में रखा था उसने। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में से एक का निर्माण होता है। क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है और क्षार इवेंट में किसका निर्माण उसका हो जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, mRNA प्रति। निम्नलिखित में से उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत या जलता नहीं होता है, कौन सा है? मिश्र धातु, अर्धचालक धातु, सुचालक धातु या कुचालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18वें का ए, मिश्र धातु होती है। जिन पदार्थों की गंध, अम्लता या क्षार माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है। जिन पदार्थों की गंध, अम्लता या क्षार माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आंसर 19वें का आंसर है क्या? घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। सीधे सीधे इसको ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। जी, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी तो क्या हो जाएगा जी? 125 जूल हो जाएगी। मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव है। मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव है? निर्वात में संभव है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो 22वें का आंसर देखिए, 22वें का क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। टंगस्टन का गलनांक, टंगस्टन जो बल्ब का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है उसमें प्रयोग होता है, तो इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए इसका गलनांक है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयुक्त होती हैं तो वह निर्माण करती हैं। वह निर्माण करती हैं किसका? यूरेनिज्म का करती हैं निर्माण। जी, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। 26 का सी देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है? बल और जी, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है क्या? कार्य। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जी, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? अपचयन, अम्ल वर्षा, ऑक्सीकरण या संक्षरण। तो क्या कहलाता है जी? डी, संक्षरण कहलाती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो 28 का आपका आंसर हो जाता है, क्या होती है? 12। क्या होती है? 12।
ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू था। कौन सा? जो ऑक्टेस था उसका न्यूलैंड सिद्धांत उसने दिया था, तो उसने वो किन तत्वों तक ही केवल लागू था? ये था हमारा कैल्शियम। कॉपर के एक अणु के कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अगला क्वेश्चन है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर हो गया आपका ए, 6.2022 इंटू 10⁻23। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।